वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताएं कि पतोकी में सिराय मुगल के इलाका बहरवाल कला के बुनियादी मरकज सेहत सरकारी अस्पताल में जानवरों ने डेरे जमा लिए। इस अहम सेहत मरकज की कोई देखभाल नहीं हो रही। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं पतोकी फैस्ट न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद वकास से। जी वकास, बताइएगा बुनियादी मरकज सेहत की क्या सूरत हाल है? पतोकी के इलाके बहरवाल कला के बुनियादी मरकज सेहत सरकारी अस्पताल में क्या सूरत हाल है? जानवरों ने वहां पर डेरे जमा लिए हैं। इस अहम सेहत मरकज की कोई देखभाल नहीं हो रही। आपको एक बार फिर बताते चलें कि पतोकी के इलाका बहरवाल कला के बुनियादी मरकजी सेहत सरकारी अस्पताल में जानवरों ने डेरे जमा लिए हैं। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं पतोकी फैस्ट न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद वकास से। जी वकास, बताइएगा बुनियादी मरकजी सेहत का क्या हाल है? जी शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूँ, पतोकी के नवाही इलाका बहरवाल बुनियादी मरकज सेहत सरकारी अस्पताल में जहां मरीजों का इलाज मुआवजा किया जाता है, अस्पताल में हर तरफ जो है जानवर ही जानवर दिखाई देने लगे। मैं आपको बताता चलूं कि बुनियादी मरकज सेहत सरकारी अस्पताल का अमला जो है वो मंजर आम से गायब है। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से जो है फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है और अहले इलाका का मजीद कहना है कि हम दूर दराज के सरकारी अस्पतालों में ज़लीलो ख्वार होकर जाने पर जो है मजबूर हैं। तो मरकज सेहत सरकारी अस्पताल बहरवाल कला को फौरी तौर पर बेहतरीन सहूलियत फराहम की जाए और जानवरों का डेरा जो है खत्म किया जाए और नाअहल अमले के खिलाफ जो है फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। और मैं आपको बताता चलूं कि इंतजामिया की जानब से अहले इलाका मुकीनों के लिए कोई ऐसे ठोस इकदाम नहीं दिए गए जहां इलाका मुकीन सुख का सांस ले सकें। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद वकास, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और यहाँ पे आपको अहम खबर दें कि कोयटा में धमाके से 2 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 12 एहलकारों समेत 21 अफराद जख्मी हो गए। आपको आगाह कर रहे हैं कोयटा में पुलिस वैन के करीब धमाके में 2 एहलकार शहीद हो गए। कोयटा में सरगुन रोड पर यूनिटी चौक के करीब धमाके में नियाज मोहम्मद और अकबर अली शहीद जबकि 12 एहलकारों समेत 21 अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई और करीब में वाक़ बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सूबाई असेंबली के शीशे टूट गए। पुलिस ने इलाके में घेरे में लेकर रात गए ऑपरेशन शुरू कर दिया था, ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। कोरोना के हवाले से आपको आगाह करें और बताएं कि मुल्क में कोरोना से मजीद 53 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। 4040 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद भी आपको अपडेट करें कि मुल्क भर में मोहलिक वबा कोरोना से मजीद 53 अफराद जान की बाजी हार गए। NCOC की रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 53,528 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4040 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुस्बत केसेस की शरह 7.54% रही। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में कोरोना से 68 अमवात और 4455 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.09% थी। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 23,918 हो गई और मजमूई केसेस 10,41,620 तक जा पहुंचे हैं। तंगवानी से खबर शामिल करें कि तंगवानी में 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। मज़ीद तफसीलात आपको बताएं कि तंगवानी में 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। झगड़े के दौरान डंडों और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 को हिरासत में ले लिया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। झगड़े में जख्मी होने वाले 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिन्हें लाड़काना अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मजीद तफ्तीश की जा रही है। अब आपको बताएं कि मीरवा में 15 सेंटर का इफ्तिताह, शहरियों के जराइम के खात्मे के लिए पुलिस से भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मजीद भी आपको अपडेट करें कि ठहरी मीरवाह में SSP खैरपुर ने 15 सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर SSP खैरपुर मलिक जफर इकबाल ने मीडिया को बताया कि हम ठहरी मीरवाह के इलाके आवाम के मसाइल हल करने के लिए 15 का आगाज कर रहे हैं।
عوام پولیس کا ساتھ دیں تو علاقے میں کوئی جرم نہیں ہوگا۔ تقریب میں DSP میرواہ فدا حسین آوان، SHO میرواہ ساول خان بزدار اور شہریوں اور صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ٹھری میرواہ میں فیض نیوز کے نمائندے زوار حسین لغاری کے مطابق شہریوں نے پولیس کے اقدام کو سراہتے ہوئے جرائم کے خاتمے کے لیے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ اور یہاں پہ آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں قصور سے۔ قصور تھانہ کھڈیا کی حدود سے 1 کروڑ روپے تاوان کے لیے اغوا ہونے والے تاجر کا معاملہ DPO قصور عمران کشور کی سربراہی میں پولیس نے مغوی یاسین کو 10 گھنٹے بعد بازیاب کروا لیا۔ اغوا کاروں کے ساتھ پولیس مقابلے میں 2 اغوا کار گرفتار جبکہ 2 فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اغوا کاروں کی فوٹیج فیض نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف قصور میاں کاشف سے۔ جی کاشف، اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی شکریہ سائمہ خان، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اغوا برائے تاوان انتہائی سنگین جرم ہے۔ ایسا واقعہ ضلع قصور میں رونما ہونا تکلیف دہ بات ہے، مگر قصور پولیس کی بہادری اور دلیری کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے چند گھنٹوں میں اغوا کاروں کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے۔ نہ صرف مغوی کو خیریت سے برآمد کر لیا بلکہ 2 اغوا کار بھی گرفتار کر لیے اور دو اغوا کار جو ہیں وہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ محمد یاسین نامی مغوی تاجر کو چونیا کے قریب سے جو ہے وہ بازیاب کروایا گیا ہے۔ مغوی کا بھائی ممتاز اغوا کاروں کی بتائی ہوئی جگہ پر پیسے دینے گیا کہ علی فورس کے جوانوں نے اغوا کاروں کو دھر لیا۔ قصور کی عوام نے پولیس کی اچھی کارروائی پر شکریہ ادا کیا اور خراج تحسین بھی پیش کیا اور لوگوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ پولیس اگر ایسے ہی ایمانداری سے کام کرتی رہے تو بہت جلد جو ہے وہ جرائم پر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ جی بہت جلد جرائم پر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ کاشف آگاہ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں کہ سندھ ترقی پسند پارٹی کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ ضلع جامشورو منشیات فروشی کا گڑھ بن گیا ہے۔ مزید بھی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سندھ ترقی پسند پارٹی کے رہنما یونس اوٹھو، امیر مکسی اور دیگر نے کہا کہ ضلعی جامشورو بدامنی اور منشیات فروشی کا گڑھ بن گیا۔ آئے روز جامشورو کے مختلف علاقوں اور شہروں میں وارداتوں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے جامشورو پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی جامشورو بدامنی اور منشیات فروشی کا گڑھ بن گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی نااہلی کے باعث منشیات سرعام فروخت کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ نے پورے ضلع میں سفارشی SHOs تھانوں میں تعینات کر رکھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے انتظامیہ کو متعدد بار تحریری شکایت کی مگر منشیات فروشی کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ جامشورو سے فیض نیوز کے نمائندے فرحان منگریو کے مطابق سندھ ترقی پسند پارٹی کے رہنماؤں نے IG سندھ پولیس اور DIG حیدرآباد سے مطالبہ کیا ہے کہ SSP جامشورو کو فوری طور پر ہٹایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال بہتر نہیں ہوئی تو 10 محرم کے بعد DIG حیدرآباد کے آفس کے سامنے بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا۔ اور اب بلیٹن میں بات کریں گے نواب شاہ کے حوالے سے۔ نواب شاہ کے قریب باراتیوں کی گاڑی کو حادثہ، 14 افراد زخمی ہو گئے۔ آپ کو بتائیں کہ نواب شاہ کے قریب گوٹ ولیو مقصد سے جانے والی بارات میں شامل گاڑی تیز رفتار کوچ کی ٹکر لگنے سے الٹ گئی، 14 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثے میں زخمی ہو جانے والے باراتیوں کو ایدھی ایمبولینس کے ذریعے پیپلز میڈیکل کالج ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ گوچ پلیو مقصد کے رہائشی نوجوان کی شادی تھی اور باراتی برادری بارات لے کر جام صاحب جا رہے تھے کہ تیز رفتار کوچ کی ٹکر لگنے سے سوزوکی پک اپ الٹ گئی۔ زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل۔ پولیس کے مطابق واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ رحیم یار خان میں مندر کی توڑ پھوڑ کے خلاف جعفر آباد میں ہندو پنچایت کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ۔ رحیم یار خان میں مندر کی توڑ پھوڑ کے خلاف جعفر آباد میں ہندو پنچایت کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور ریلی نکالی گئی۔ مظاہرین نے مختلف نعروں پر مشتمل بینرز اور قومی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے پاکستان اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ اس موقع پر اقلیتی رہنما امیش کمار اور ڈاکٹر حفیظ الرحمان کھوسا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام امن، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ حکمران تمام اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ انہوں نے مندر میں توڑ پھوڑ کے ذمہ داروں کو فوری گرفتار کرنے اور قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔
और अब बात करेंगे नौशहरों फिरोज के हवाले से। नौशहरों फिरोज और खैरपुर अजला को मिलाने वाली अहम शाहराह ठरी मीर रोड पर तहसील मेहराबपुर का रेलवे फाटक इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। मुतबादिल रास्ता न होने के बाइस शहरियों को घंटों इंतजार की कोफ से गुजरना पड़ता है। आपको बताएं कि जिला नौशहरों फिरोज और जिला खैरपुर को मिलाने वाली अहम शाहराह थ्री रोड पर तहसील मेहराबपुर में कायम रेलवे फाटक इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। ट्रेनों के गुजरने के बाद घंटों रेलवे फाटक बंद रहने की वजह से शहरियों और दीगर शहरों से आने वाले मरीजों मकीनों को शदीद गर्मी में घंटों इंतजार की कोफ से गुजरना पड़ता है, जबकि फाटक खुलने के बाद भी ट्रैफिक की रवानी मामूल पर आने में काफी वक्त लगता है। मोटरसाइकिल सवार बंद फाटक के दौरान मजबूरन दुश्वार गुजार रास्तों को अपनाते हुए मोटरसाइकिल गुजारने की कोशिश करते हैं, जिसके बायस अब तक दर्जनों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि कई मरीज फाटक मुतवातिर बंद रहने के बायस इंतकाल कर चुके हैं। इलाकाई तौर पर इस रेलवे फाटक को खूनी फाटक के नाम से भी पुकारा जाता है। हल्का NA 211 के MNA सैयद इब्रार अली शाह की जानिब से इस पर रेलवे फाटक पर ओवरहेड ब्रिज बनाने के लिए कौमी असम्बली फ्लोर पर 2 बार आवाज बुलंद की गई, मगर फिर हुक्मरानों के कानों पर जूं तक नहीं देंगे। रेलवे को 90 लाख से जायद महाना मुनाफा देने वाले महरूपुर स्टेशन के डाउन रेलवे फाटक पर मुतबादिल रास्ता इलाका मकीनों का देरीना मुतालबा है। और यहाँ पे आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं गुजरावाला से। गुजरावाला में मुसाफिर वैन में सिलेंडर फटने से 9 अफराद जाँ बहक हो गए। गुजरावाला में शाहकोट के करीब मुसाफिर वैन में सिलेंडर फटने से आग लग गई। इंदोनाक हादसे में 10 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो चुके हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, इंदोनाक हादसे में 10 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू जराये का कहना है कि लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जबकि धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनी गई और करीब की इमारतों के शीशे भी टूट गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर रात गए ऑपरेशन शुरू कर दिया था, ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। अब आपको बताएं कि गौसपुर में एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। आपको आगाह करें कि गौसपुर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक गौसपुर में माशाअल्लाह पंप के करीब नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग से नौजवान शुएब सोमरो जाँ बहक हो गया, जबकि फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इत्तला मिलने पर मौके वारदात पर पहुंचकर और लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि कार्रवाई के बाद लाश को वर्सा के हवाले कर दिया गया। जराये के मुताबिक ताहाल मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया जा सका और न ही वाक़े का मुकदमा दर्ज हो सका। और अब बात कर लेते हैं सिंध हाई कोर्ट के हवाले से। सिंध हाई कोर्ट में प्राइमरी टीचर की भर्ती न होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट में प्राइमरी टीचर की भर्ती न होने के खिलाफ राफेल भुट्टो की जानिब से AGO घोटकी की दरख्वास्त की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि 2011 में प्राइमरी टीचर भर्ती के लिए टेस्ट पास किया। वाज़ेह रहे कि महकमा तालीम के EGO के जानिब से ऑफर लेटर दिए गए। ऑफर लेटर मिलने के बावजूद भर्ती नहीं किया गया, ताहम भर्ती के लिए रिश्वत तलब की गई। इस मौके पर अदालत ने महकमा तालीम से जवाब तलब करते हुए मज़ीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। यहाँ आपको बताएं कि कराची की एहतसाब अदालत में आज स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दरानी और दीगर मुलजिमों के खिलाफ रेफरेंस की समाअत होगी। मुलजिमों के वकला की जानिब से गुज़िश्ता समाअत पर गवाह की जानिब से जमा करवाए गए दस्तावेजात पर एतराज किया गया था, जिस पर अदालत आज महफूज फैसला सुनाएगी। वकला की जानिब से एतराज किया गया था कि गवाह का जमा करवाए गए दस्तावेजात से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैज न्यूज के नुमाइंदे मीर ताबिश रिंद से। जी ताबिश, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज कराची की एहतसाब अदालत में आमदनी से ज़ायद दस्तावेजात की रेफरेंस की समाअत होगी, जिसमें स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी और दीगर बतौर मुल्जिम पेश होंगे, जबकि गुज़िश्ता समाअत के दौरान नैब की जानिब से गवाह को पेश किया गया था, जिसका नाम अज़हर हुसैन बताया जा रहा है, जिसका ताल्लुक जो है इलेक्शन कमीशन से है। गुज़िश्ता समाअत के दौरान जो है गवाह ने चंद डॉक्यूमेंट जो है अदालत में पेश किए थे, जिस पर मुल्जिम के वकला की जानिब से जो है एतराज़ात उठाए गए थे, जिसके पेश नज़र जो है अदालत ने एतराज़ात को मद्देनज़र रखते हुए जो है फैसला महफूज किया था और आज जो है उस फैसले पर जो है फैसला सुनाने का जो है इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया मीर ताबिश, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।
और अब खबर शामिल करें कि मर्दान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ज़ाहिर शाह ने कहा है कि तिजारती शोबे को मराहत और सहूलियात देकर ही मईशत को मुस्तहकम किया जा सकता है। सरमायाकारी को फ़रोग़ देने और कारोबारी मौक़े पैदा करने के लिए ही हैं बेरोज़गारी का खात्मा मुमकिन होगा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नियाज़ मोहम्मद मोमिन से। जी नियाज़, आगाह कीजिएगा। तिजारती शूबे को मराहत और सहूलियत देकर ही मईशत को मुस्तहकम किया जा सकता है। इस हवाले से निजी कंस्ट्रक्शन कंपनियों और मर्दान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के माबैन एक मफाहिमत यादाश्त पर दस्तखत किए गए। इस पुरवकार तकरीब में ताजर बिरादरी समेत शहरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब से हिताब में मर्दान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ज़ाहिर शाह और निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के CEO इस्माइल शाहीन का कहना था कि मर्दान माशी लिहाज से बहुत जरहेज है। तो इस कंपनी का जो यहाँ पर मर्दान में उसने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, पेशावर में इनके साथ बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की काफ़ी सारी गुंजाइश है। तो इस सेक्टर में काम करने के लिए जो हमारे यहाँ पर लोगों में एक उसकी ख्वाहिश थी, इसलिए हमने इनके साथ एक MOU साइन किया है। पाकिस्तान की तरक्की में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड स्मार्ट जोन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ये अपना किरदार अदा करें और ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आए जिसमें गुर्बत का खात्मा हो, जिसके अंदर सब लोगों को रोज़गार मिले, रोज़गार के मौक़े मिले। मुकर्रीन ने कहा कि ताजरों और सनतकारों के हुकूक़ और उनको ज़्यादा से ज़्यादा माशी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिसाली किरदार अदा कर रहा है। नियाज़ मोहम्मद, मर्दान। मौसम की बात की जाए तो कसूर शहर में आज सुबह से ही स्याह बादलों और ठंडी हवाओं के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कसूर शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। मौसम की सूरत हाल पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ कसूर मियां काशिफ से। जी काशिफ, अपडेट कीजिएगा। जी शुक्रिया। मैं आपको बताता चलूं कि आज सुबह से ही कसूर शहर का मौसम जो है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है। मैं आपको बताता चलूं कि ठंडी हवाएं, काली घटाएं और स्याह बादलों के साथ कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो आज सुबह से ही जारी है, जिसकी वजह से कसूर शहर में जो है वो मौसम ठंडा हो चुका है और बढ़ती हुई गर्मी और हबस को जो है वो ब्रेक लग गई है, जिसकी वजह से कसूर के शहरियों से गर्मी और हबस से मुरझाए हुए चेहरे भी जो हैं वो खिल उठे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ कसूर शहर में शदीद गर्मी और हबस का राज था, जिसकी वजह से कसूर के शहरी जो हैं वो घरों में महसूर होकर रह गए थे। जैसे ही आज मौसम ठंडा हुआ है तो कसूर के शहरियों के जो गर्मी से मुरझाए हुए चेहरे हैं वो खिल उठे हैं और शहरियों ने तफरीह मकामात की जानब जो है वो रुख कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि महकमा मौसमियात के मुताबिक ठंडी हवाएं, काली घटाएं और बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कसूर शहर का जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। जी, गर्मी से मुरझाए चेहरे खुशगवार हो गए हैं। बहुत शुक्रिया मियां काशिफ, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब बात कर लेते हैं कि सतह समंदर से 9000 फीट की बुलंदी पर वाक़ सवात की हसीन वादी मालम जब्बा में सयाहों का रश उमड़ आया। हसीन वादी से सयाह किस तरह महजूज हो रहे हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सवात के इलाके जो है ना मालम जब्बा में, या मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं फाइज न्यूज़ के स्क्रीन पे बहुत ही प्यारा से मंजर हैं और यहाँ पे ठंडक है। यहाँ पे आए हुए लोग स्याह जो है ना उनसे हम आज पूछेंगे कि वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फिर चलते हैं उनके पास, स्याहों के पास, उनसे पूछते हैं कि जो है ना वो क्या समझते हैं इस मंज़र को। पाकिस्तान के खूबसूरत इलाका है, ये इलाके का नाम है मालम जब्बा और जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, तो फिर चलते हैं स्याहों के पास, उनसे पूछते हैं। जी, हम इस वक्त मालम जब्बा एक ये अच्छी बहुत सवात की तरफ पॉइंट है, मैंगोरा की तरफ से जाती है, तो यह एक बहुत अच्छी पॉइंट है। और यहाँ मैं स्याह जो आने वालों को यही बोलूँगा कि यहाँ एक ठंडा मौसम भी है, मौसम भी खुशगवार है और आप देख सकते हैं यहाँ का मौसम नज़ारा पीछे नज़र आ रहा है। और उसके बाद मैं ये सब दोस्तों को भी एडवाइस दूँगा कि यहाँ पर आएँ, विज़िट करें। माशाल्लाह खुदा की कुदरत है, बहुत प्यारी। अल्हम्दुलिल्लाह हम सवात के इलाके मालम जब्बा में आए हैं और बेहतरीन नज़ारे, नेचुरल नज़ारे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा मौसम है। और आप देख सकते हैं यहाँ की लोकेशन और यहाँ की जो काम तरक्याती वगैरह, रोड, रास्ते, माशाल्लाह कोई डिफ़िकल्टीज फेस नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त मौसम। यहाँ पे तफरीह के लिए ये बहुत टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। और यहाँ का जो पहली बात ये है कि इधर की मौसम और इधर का जो माहौल है वो बेहतरीन है, ना कोई मतलब कि डकूती या कुछ, माहौल भी ज़बरदस्त। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे हम मालम जब्बा में खड़े हुए हैं इस वक्त और यहाँ पे बहुत
ठंडक महसूस हो रही है और माशाल्लाह यहाँ का मौसम भी बहुत प्यारा है और हम यही मैसेज देंगे सबको कि यहाँ पर आएँ और यहाँ पे घूमें। माशाल्लाह बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पर। इस टाइम पे हम मालम जब्बा में खड़े हैं, बड़ा अच्छा माहौल है और बड़ा बेहतरीन माहौल है। सयाह बड़े आ रहे हैं और पुरसुकून माहौल है यहाँ का और बंदे सारे अच्छे हैं यहाँ के, बड़े प्यारे बंदे हैं सर, बहुत कॉपरेट वाले बंदे हैं और बड़ा ठंडा इलाका है। बादलें यहाँ पर निकली हुई हैं, बारिश का भी इनकाम है। जी बिल्कुल, आपने सियाहकारों के जो है ना बातें सुनी, उनका यही कहना था कि जो है ना यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा है और ठंडक हम महसूस कर रहे हैं। और दूसरे जो प्रोविंस जैसे कि सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, उनके लोगों को जो है ना हम मैसेज देते हैं कि वो यहाँ आएँ, मालम जब्बा का विज़िट करें। ये इस्लामाबाद से 260 किलोमीटर जो है ना दूर है। ये मालम जब्बा एक इलाका है, बहुत ही प्यारा इलाका है और इस इलाके की मेन जो है ना चीज़ ये है कि यहाँ पे ठंडक ज़्यादा है। और इस वक्त अगर हम दूसरे प्रोविंस की बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पे गर्मी नहीं है। यहाँ पे माशाल्लाह मौसम बहुत ही अच्छा है। अभी आप भी आएँ और आप भी विज़िट करें। तारिक बुज़दार, फैज़ न्यूज़। मालम जब्बा का हसीन मौसम देखने के लिए, हसीन नज़ारे देखने के लिए लाजमी वहाँ का रुख करें। बहुत शुक्रिया तारिक आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि कोट अदू पठान होटल के करीब असिस्टेंट कमिश्नर कोट अदू की गाड़ी को हादसा। असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी लकड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में असिस्टेंट कमिश्नर फयाज अहमद जताला की वालिदा मौके पर जाँ बहक हो गई। कोट अदू पठान होटल के करीब असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को हादसा। हादसे के बायस असिस्टेंट कमिश्नर की वालिदा मौके पर जाँ बहक हो गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैज़ टीवी के नुमाइंदे नियाज अहमद से। जी नियाज अहमद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। होटल के करीब एसी कोटदू की गाड़ी को हादसे के नतीजे में एसी कोटदू फयाज अहमद जटाला की वालदा मौके पर जाँ बहक हो गई है। कमिश्नर कोटदू की गाड़ी लकड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। एसी कोटदू और ड्राइवर समेत जख्मी को निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। अब उनकी हालत जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस कोटदू मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया नियाज अहमद, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और यहाँ पे आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि लियाकतपुर में रॉकेट लॉन्चर का धमाका, बाप बेटा जाँ बहक। जबकि लियाकतपुर के नवाही इलाका खान बेला थाना शैदानी शरीफ की हुदूद मौजा लखानी में घर पे रॉकेट लॉन्चर को तोड़ते हुए धमाका किया गया। धमाके में बाप और बेटा मौके पर ही जाँ बहक हो गए। आपको एक बार फिर आगाह कर रहे हैं, लियाकतपुर में रॉकेट लॉन्चर का धमाका हुआ जिसके नतीजे में बाप बेटा मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकतपुर से फैज़ न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद जावेद से। जी मोहम्मद जावेद, बताइएगा ये वाकया किस तरीके से पेश आया? हाँ जी बिल्कुल, ये खौफनाक वाकया खान बेला के नवाही इलाका थाना शैदानी शरीफ की हदूद मौखानी में पेश है, जहां पर घर में बारूदी मवाद को तोड़ते हुए जोरदार धमाका हुआ है, जिससे सिराज नामी शख्स जिसकी उम्र 50 साल बताई जाती है मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि दूसरा शख्स सज्जाद अहमद शदीद जख्मी हो गया। डेड बॉडी और जख्मी शख्स को रेस्क्यू 1122 ने रूरल हेल्थ सेंटर खान बेला मुंतकिल कर दिया। के मुताबिक शख्स बाड़िया का काम करता है। कुछ दिन कबल सिराज ने चौलिस्तान से गलती से बारूदी मवाद को लूहा समझकर खरीद कर घर ले आया है और गुज़श्ता रोज बारूदी मवाद को तोड़कर उससे लूहा निकालने की कोशिश कर रहा था कि बारूदी मवाद फट गया। जख्मी सज्जाद को तफ्तीशनाक हालत में शेख ज़ैद अस्पताल रहीम खां में रेफर कर दिया। रास्ते में सज्जाद अहमद जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। इतला मिलते ही डीएसपी लियाकतपुर और एसएचओ थाना शैदानी शरीफ मौके पर पहुंच गए। मकामी पुलिस ने इब्तदाई कार्रवाई करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जावेद आगाह करने के लिए। अब आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ में 2 फ्रीकैन में जमीन के तनाजे पर पंचायत में साबिक एमएनए जमशेद दस्ती के भाई पर फायरिंग के नतीजे में जमशेद दस्ती के भाई मुश्ताक दस्ती मौके पर जाँ बहक हो गए और एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर आरपीओ डेरा गाजी खान से रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि पुलिस ने 2 कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। आपको एक बार फिर बताते चलें कि फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हुआ है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ राव कामरान से। जी राव कामरान, बताइएगा क्या मामला है?
हाँ जी बिल्कुल शहजादी, बताता चलूं कि ये मुजफ्फरगढ़ थर्मल बाईपास के करीब बिहारी कॉलोनी में दो फरीकैन में जमीन का तनाजे पर पंचायत के फैसले में फायरिंग हुई है। फायरिंग के नतीजे में 2 गोलियां साबका मेंबर कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के बड़े मुश्ताक दस्ती को लगी है, जिससे वो मौके पर जाबाज हो गए। गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया। राव कामरान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल फैज़ टीवी नेटवर्क और क्लिक करें बेल आइकन। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faz.tv।